गुरु जी एक प्रश्न है कि पता नहीं मेरे अंदर आता है रात में जो मैं आया हूँ आपके पास, पता नहीं उस परमात्मा ने भेजा क्या, पता नहीं मुझे, कि जो भौतिक ज्ञान है उसमें 52 अक्षर आते हैं। ठीक है, तो हमें उस परमात्मा का नाम बताओ जो 52 अक्षरों में ना आता हो। पावन अटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। रंग नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं अध्यात्मक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज भरी सभा में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से उनके शिष्य ने पूछा है कि हमारे सपने में कोई परमात्मा आता है, वह बताता है कि जो अपने 52 अक्षर हैं इनसे उसका नाम परे कोई अक्षर है, वो अक्षर बताइए महाराज जी जो इन 52 अक्षर से परे हो, इन 52 अक्षर में नहीं आता हो, वो हमको परमात्मा आकर के सपनों में बताता है। तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, उस परमात्मा का नाम क्या इन 52 अक्षर से परे कोई है, यह जानने के लिए बने रहे पूरी वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो में आज वही नाम बताने वाले हैं जो 52 अक्षर से परे है। तो दोस्तों पहले सुनते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। गुरु जी एक प्रश्न है कि पता नहीं मेरे अंदर आता है रात में जो मैं आया हूँ आपके पास, पता नहीं उस परमात्मा ने भेजा क्या, पता नहीं मुझे, कि जो भौतिक ज्ञान है उसमें 52 अक्षर आते हैं। ठीक है, तो हमें उस परमात्मा का नाम बताओ जो 52 अक्षरों में ना आता हो। तो आपको ऐसा परमात्मा चाहिए जो 52 अक्षर से परे हो। परे हो भाई देखो, भगवान जो है ना, जिसे हम ईश्वर कहते हैं जी, जिसे ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं जी, वह शब्दों से परे है। नहीं उस परमात्मा को समझने के लिए वह निर्गुण है, निराकार है, उसे समझने के लिए साकार का उदाहरण दिया जाता है, साकार चीज़ों का आधार लिया जाता है। बाकी वो शब्दों से परे है, वाणी से परे है। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना। गोस्वामी जी के पास वेदों में पुराणों में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से ईश्वर की व्याख्या की जा सके। गोस्वामी जी से पूछा गया तुलसीदास जी से कि आप बताओ भगवान किसे कहते हैं, तो गोस्वामी जी ने ये शब्द लिख दिए, बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना वाणी के बोलता है, बिना पाँव के चलता है, बिना हाथ के। अब लिख दिया शब्द, मतलब शब्द तक, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो ईश्वर का व्याख्यान कर सके। शब्द बहुत छोटे हैं, है ना, इसलिए वो इसे कहते हैं त्रिगुणातीत, मतलब तीनों गुणों से परे। त्रिसर्गो मृषा, तीनों गुणों से परे। 5 तत्व, पंच तत्व से परे। तो बस यही आधार है उस ईश्वर को जानने का। बाकी 52 अक्षर के 53वां कोई अक्षर ही नहीं है हमारे और आपके लिए। अच्छा, राम क्या है, राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में, जो भक्तों के हृदय में सदा रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो रमते हो सब में वो राम है। तो महाराज जी राम में 2 अक्षर हैं, उसमें कौन सा मैन है? दोनों मैन है। जो रा में आ की मात्रा लगी वह भी मुख्य है। राम, रा भी मुख्य है, माँ भी मुख्य है। रा कहते से मुंह खुलता है और माँ कहते ही मुंह बंद होता है। मतलब रा कहते ही सारे पाप बाहर, माँ कहते ही दरवाजा बंद। एक राम नाम लेते ही सारे पापों से मुक्ति। राम, दरवाजा बंद, सब मैन है। नहीं महाराज जी, एक मान लो राम में 2 अक्षर हैं तो एक तो मैन है। तो भाई लिखा है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। कोई राम का रा ही बोल ले
और रा ना बोल पाए तो माँ ही बोल ले, एक अक्षर भी कोई बोल ले दो में से एक, तो भी सदगति हो जाती है। ऐसा राम नाम की महिमा में है। महाराज जी जैसे कहते हैं कि रा और आ ये तो छूट जाता है, सांस निकलते ही छूट जाता है। माँ हमारे साथ जाता, माँ है आत्मा, आत्मा हमारे साथ जाती है, तो माँ है वो मैन है। इसीलिए गोस्वामी तो उन्होंने वाल्मीकि ने कहा है मरा मरा जपा तभी राम राम निकला है। ये सत्य है कि असत्य है? भाई उन्होंने मरा मरा इसलिए जपा क्योंकि वो भूल गए थे कि राम मंत्र दिया है गुरुजी ने। तो आपको तो नहीं भूला, आपको तो आप भी मरी मरा जपोगे क्या? नहीं महाराज जी, जैसे सांस तो छूट जाएगी, सांस जाएगी कहाँ साथ में? तो क्या जाएगा साथ में? माँ जाएगा। हाँ, माँ जाएगा, माँ माँ जाएगा। तो इसी शब्दों में उलझे रहो फिर, है ना। इतना जान लिए तो अपने आप को क्या नहीं मानने लग गए कि हम सब जान लिए? नहीं, जैसे आम महापुरुषों ने कहा उसका मान लो। बेटा शब्दों के जाल में मत उलझो, ठीक है। रा और माँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माँ भी, अब कहो आत्मा, तो आत्मा कहते हैं आप आत्मा संग जाएगी, तो आत्मा कहाँ जाएगी बताओ जरा? आत्मा उस परमात्मा से मिलाएगी जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व मिल जाएगा। अग्नि में मिल जाएगा, तो अग्नि तत्व तो यहीं मिल जाता है, शरीर जला देते हैं घर वाले। नहीं महाराज जी, वो तो जब यहीं मिल जाना है तो वहां उससे मिलने, अग्नि में मिलने जाना है वहां। उस परमात्मा का तो वो प्रकाश रूपी है ना, वो मान लो ये अग्नि तत्व है, वो तो परमात्मा परे है, उसी से मिलना है ना। तो उससे मिल के क्या करोगे आप? जैसे मान लो कोई अग्नि तत्व तो अग्नि मिलता है और पानी तत्व पानी मिलता है। ये सब इतना केवल ये बातें हैं बकने के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है। यदि प्रैक्टिकल करना है तो प्रभु मिलते हैं इस ज्ञान से नहीं। ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है ऑलरेडी, पर मैं इस ज्ञान से आप लोगों को बचाता हूँ कि आप लोग इस शब्दों के जाल में उलझ ना जाएं। भगवान राम ने खुद कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम करो भैया भगवान से सच्चा, उसके लिए दो आंसू बहाओ, भगवान का चिंतन करो। और अपन ये उम्मीद ना रखें कि प्रभु हमें अग्नि तत्व में मिला दो। हम काहे अग्नि तत्व में लें? अग्नि अलग है, जल तत्व हमने पहले ही बताया। अब देखो आप 5 तत्वों में आ गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्वों से परे है ईश्वर, ठीक है, ये अलग विषय है। 5 तत्व ईश्वर से अलग है। भगवान 5 तत्वों में नहीं बने, भगवान विशेष तत्व से निर्मित हैं। 3 गुण, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण से परे हैं ईश्वर। भगवान से प्रेम कीजिए। और आत्मा तो परमात्मा का ऑलरेडी स्वरूप है। आप कहते हैं आत्मा जाके परमात्मा में मिलेगी, अरे मिलना क्या, वो ऑलरेडी मिला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा तो खुद ईश्वर का अंश है। अब आप कौन है ये बताओ, आप कौन है, आपका परिचय? मैं तो एक इंसान हूँ। इतने ज्ञान की बातें की और यहाँ आके रह गए। मैं इंसान हूँ। इंसान आप हैं या आपका शरीर इंसान का है? नहीं, ये तो शरीर इंसान है, जो अंदर बैठा वो चला रहा है। हाँ, तो अंदर कौन बैठा है शरीर के? आत्मा बैठी, भगवान है वो। हाँ, तो आप कौन हो? तो भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान किसी कर्म नहीं हमारे। तो आपका शरीर अलग है और आपके भीतर बैठा भगवान आत्मा रूपी है, तो आप ही कह रहे हैं, तो फिर आप कौन है? तो फिर उसको जानना है ना, भगवान को तो जानना है ना। ईश्वर को जानना है ना, तो सिंपल है। यदि जानना है तो सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्ही हुई जाई। जिससे प्रेम, जो प्रेम करेगा भगवान से, वही भगवान खुद चाहेंगे तो उसे जना देंगे। तुम्हारा हमारा बल नहीं है, हम में इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उस ईश्वर को, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, हम उसे जान सकें। वो खुद कृपा करेंगे तो जाना जा सकता है। नहीं, अपने आप को तो जान सकते हैं, तभी तो हम भगवान को। हाँ, तो मैं अपने आप को तो जानने की बात कह रहा हूँ ना। अपने आप भगवान को तो नहीं जान सकते। नहीं जान सकते हैं। भगवान को वो जान सकता है जिसे भगवान खुद जनाना चाहें। यदि भगवान खुद जनाना चाहेंगे ना, तो जान लोगे, आप खुद जान लोगे। हनुमान जी लंका गए, समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी ने छलांग मार दी और समुद्र पार हो गए, तो ये बल किसका था? आत्मा का था। हनुमान जी का था। दूसरे बंदर में भी तो आत्मा थी, तुम में भी तो आत्मा है, तुम भी छलांग मार लो। नहीं, जिसका यदि कहो आपकी ये बल आत्मा का था, तो तुम भी तो आत्मा वाले हो, मारो छलांग।
जिसको आत्मज्ञान है वही तो सुनो कर सकता है। बेटा, ये सब चक्कर में ना पड़ो। इतना समझो कि हनुमान जी जिस बंदर को भेज देते, हनुमान जी का हाथ जिसके ऊपर हो जाता वही छलांग मार के समुद्र को पार कर लेता। ये भगवान की कृपा है। ना आत्मा का बल है, ना शरीर का बल है, ना बुद्धि का बल है। किसी का बल काम नहीं करता, केवल भगवान की कृपा काम करती है। क्या काम करती है? कृपा काम सिर्फ कृपा। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए सच्चा, जैसे द्रौपदी ने किया, जैसे मीरा ने किया, जैसे नरसी ने किया। ज्ञान तो जलेबी की तरह है, आप सारी जिंदगी शब्दों के जाल में उलझे रह जाएंगे। महाराज एक मतलब प्रेम की बात है। जैसे एक पंडित जी थे बराबर में, वो लड्डू गोपाल जी को ले गए थे यहीं से, और सबसे पहले आपसे हम मिलके भी गए थे। पहले हम संत को पहले सबसे पहले क्षण स्पर्श करते हैं, उसके बाद दुनिया है हमारे लिए। ठीक है। तो महाराज जी वो लड्डू गोपाल दूध पीने लगे, 2-3 गिलास दूध पिया। एक दिन वो जूठन उठन उन्हें मुँह पे लगा दी, तो हमसे बोले भाई ये क्या है? मैंने कि भाई भगवान ये तो नहीं कर सकते हैं। वो महाराज जी दूध बंद हो गया उसी दिन से। तो उन्होंने आरोप मेरे पे लगा दिया कि आपने जो कुछ किया आपने किया है। कोई बात नहीं, इस आरोप प्रत्यारोप में न जाओ। भगवान से वह फिर राम पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, नाम क्या काला है? मुंह करेंगे। वो 2 अक्षर कौन है? तो और 2 वो अक्षर चोर के जो देखी जाएगी। मैन है, जिस नाम को जाप किया और जाता कोई है, नौकरी तो वह डराने आज के संत लिए रामपाल कुछ जी ऐसे महाराज भी जी के सिरफरे अलावा हैं विश्व में किसी के कि पास नहीं है। रोचक दोस्तों भयंकर आज देखिए तो यथार्थ संत वाणी रामपाल तो जी महाराज डराने जी के के लिए मुखारबिन कर से रखी है। सुनिए आप संत रामपाल जी महाराज संतों जी ने के ऐसा कुछ विचार। नहीं होता। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन टके पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र या में नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर ख्याल है। सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है, वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहां क्या बता रहे हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रचना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो।
सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग ओरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख सम मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख सम मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोवम मुक्ता सिंध राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत। यहाँ पर इबरवाड़ा में तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोर ही देगा जिसके पास उसको परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे। शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल। इन 3 लोकों को तो पासिंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासिंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक डंड ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी जी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध के। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे, भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा। वो चेक कराता था, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता तो जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते हैं, तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गया तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दें, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचे पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी, इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है।
और ये है असली राम नाम के राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सथिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे, इसमें कितनी उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले और लाल शर्व ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार दो साधनाएं अन्य संत करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं, यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहाँ से दीक्षा मिल गई। सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सब परिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, जिन देख लेना की तरह। तो दोस्तों आप लोगों ने दोनों वीडियो तो देख ही लिए हैं, क्लियर तो हो ही गया होगा, प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है जो। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और हमारे पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।